इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है पश्चिम बंगाल से। सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईडी ने फरार टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश में लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने ईडी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश भी की थी, मगर उन्हें कामयाबी नहीं मिली क्योंकि भारत बांग्लादेश की सीमा पर तैनात बीएसएफ को शाहजहां शेख के बारे में पहले ही अलर्ट कर दिया गया था और बांग्लादेश में चुनाव की वजह से भी बॉर्डर पर पहरेदारी सख्त है। ऐसे में टीएमसी नेता शाहजहां शेख का बांग्लादेश भागने का प्लान फेल हो गया। ईडी के सूत्रों से मिली जानकारी इसलिए अहम है क्योंकि शाहजहां शेख का घर बांग्लादेश सीमा के काफी करीब है और आपको ये भी बता दें कि आरोप तो ये तक लगते हैं कि बांग्लादेश में उनका मकान और काफी संपत्ति भी है। ईडी के सूत्रों ने जानकारी ये दी है कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख ने गिरफ्तारी से बचने के लिए बांग्लादेश भागने की कोशिश की थी, मगर बताया गया कि सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता की वजह से शाहजहां शेख कामयाब नहीं हो पाए। बंगाल के राज्यपाल को शिकायत ये मिली है कि शाहजहां शेख आतंकियों के भी संपर्क में हैं, इसलिए राज्यपाल ने बंगाल पुलिस के चीफ को टीएमसी नेता को तुरंत गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया है और लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया। ईडी का मानना है कि शाहजहां और उनका परिवार पश्चिम बंगाल में ही छिपा है। राशन घोटाले की जांच करने के लिए 2 दिन पहले ईडी उत्तर 24 परगना जिले में शाहजहां शेख के घर पर छापा मारने गई थी, मगर शाहजहां शेख ईडी के हत्थे नहीं चढ़ पाए थे क्योंकि ईडी पर इलाके के लोगों ने हमला कर दिया था। ईडी ने दावा किया था कि रेड के दौरान शाहजहां शेख अपने घर के अंदर ही मौजूद थे। उनके मोबाइल फोन की लोकेशन घर के अंदर पाई गई थी, मगर वो दरवाजा बंद करके बैठे रहे और बाहर 1000 लोगों की भीड़ ईडी के अधिकारियों पर टूट पड़ी। इस पूरी हिंसा का फायदा उठाकर शाहजहां शेख भाग निकले। उनका पूरा परिवार गायब है और उनके घर पर ताला लगा है। और इस बीच बीजेपी ने शाहजहां शेख का एक वीडियो जारी किया जिसमें वो एक कार्यक्रम में मंच से अपने समर्थकों के सामने बीजेपी को धमकाते दिखे। शुरू तो पूंजी हमारे पूंजी हलो मानुषेर आशीर्वाद और ओर पूंजी हलो कि सीबीआई और ईडी। सीबीआई ईडी बादे साधारण बाल तो दूर कथा चोर ছেড়ে দেখা বিজেপি দালালে কান খুলে শুনে নেয়। এবারে শুনে রেখে দাও বিজেপির নেতারা, চ্যালেঞ্জ করে বলছি এবার তোমাদেরকে শুলিয়ে তুলবো 24-এ নির্বাচনের পরে। সিকিউরিটি একবার সিকিউরিটি বাদ দিয়ে একবার সন্দেশখালী মাটিতে পা দিয়ে দেখা, গায়ে তো চামড়া থাকবে না, পুরো শ্রমিক চাপর বেইমান। इसी वजह से बीजेपी ममता बनर्जी की सरकार पर राशन पानी लेकर चढ़ी है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने सीधा आरोप लगाया कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को ईडी के बारे में पूरी जानकारी दे रही थी। बंगाल गवर्नमेंट इसमें पूरा के पूरा उसका मिला भाग है। जब ईडी का टीम छोटा से सेंट्रल फोर्स लेकर सॉल्ट लेक से निकला था सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे, तब पहले जानकारी शाहजहां शेख और उनकी गुंडा को पुलिस ने जानकारी दी कि तुम ये आ रहा है, तुम अपनी आदमी को असेंबली कर लो, जमाना कर लो और उसका ऊपर हमला कर दो। मगर सवाल यह है कि शाहजहां शेख कौन है जिनकी वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया। एक एक करके आपको बताते हैं। टीएमसी नेता शाहजहां शेख जिला परिषद में पदाधिकारी हैं जो कि इससे पहले नगर पालिका के चेयरमैन हुआ करते थे। उत्तर 24 परगना के जिस संदेशखाली इलाके में ईडी अधिकारियों पर हमला हुआ था, कहा जाता है कि वहां शाहजहां शेख की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। संदेशखाली इलाके में शाहजहां शेख के नाम पर ईंट के कई भट्टे हैं। 2011 तक वो सीपीआई-एम में थे, मगर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने पाला बदल लिया और धीरे वो राज्य के पूर्व खाद्य मंत्री ज्योतिप्रिय मलिक के करीबी हो गए। ज्योतिप्रिय मलिक को राशन घोटाला मामले में ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब शाहजहां शेख की तलाश की जा रही है।